जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर वन क्षेत्र की दृष्टि से बात किया जाए, वन क्षेत्र की दृष्टि से यदि बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस देश में है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस देश में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा 809 करोड़ हेक्टेयर। 809 करोड़ हेक्टेयर ये जो है रूस का, ठीक है। 809 करोड़ हेक्टेयर रूस में कितना? 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वन क्षेत्र क्या हुआ है? तो फैला हुआ है। तो रूस का जो है वन क्षेत्र कितना है? 809 करोड़ हेक्टेयर। 809 करोड़ हेक्टेयर, जिससे कहा जाता है ना कि 1 करोड़, 1 करोड़ कहने का मतलब कि 1 करोड़, उसी तरीके से 2 करोड़, फिर 3 करोड़, 4 करोड़, तो ऐसे करते करते 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या फैला हुआ है? तो वन फैला हुआ है। समझ गया ना? तो रूस का वन क्षेत्र कितना है? रूस का वन क्षेत्र कितना है? 809 करोड़ हेक्टेयर। 809 करोड़ हेक्टेयर, 809 करोड़ हेक्टेयर इतना फैला हुआ है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए वन क्षेत्र की दृष्टि से, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व के जो है 10 बड़े देश का नाम बताना है। यानी 10 ऐसे देश का नाम बताना है जहाँ पर जो है वन क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो विश्व के 10 सबसे बड़े वन क्षेत्र, विश्व के 10 सबसे बड़े वन क्षेत्र देश कौन कौन है? कौन कौन है? एक पर कौन आएगा? एक पर आएगा रूस। एक पर कौन आएगा? रूस। जैसे कि इसके पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हैं कि वन जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं? वन से हमें बहुत प्रकार की जो है लकड़ी प्राप्त हम लोग करते हैं। उसके बाद में जो है फल फूल, ये सब तो आपको पूछना ही नहीं है कि फल वगैरह खाने के लिए कितना मिलता है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वन जो है हमारे वातावरण को जो है संतुलित बना करके रखता है। वन जो है क्या करके रखता है? संतुलित बना करके रखता है। क्या करके रखता है? चलिए, पर्यावरण को जो है संतुलित बना करके रखता है। हम लोग जहाँ पर आते हैं वहाँ पर जो है हम लोग चाहे कहीं पर भी रहें तो वहाँ का वातावरण में कभी-कभी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना, तो इसको जो है वहाँ पर जब वन रहेंगे, वन यानी कि बहुत ही ज़्यादा सघन वन रहेंगे, सघन वन कहने का मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे रहेंगे, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो CO2 को जो है लेंगे और क्या देंगे हमें? जीवनदायिनी युक्त गैस, जिसका नाम है ये ऑक्सीजन नाम है, ठीक है? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि विश्व के 10 सबसे बड़े देश जहाँ पर जो है वन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है? पाए जाते हैं। तो 1 नंबर पर कौन आता है? रूस। 1 नंबर पर क्या आता है? रूस। 2 नंबर पर कौन आता है? ब्राज़ील। कौन? ब्राज़ील देश। 3 नंबर पर बताइए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा 3 पर कौन आता है? 3 पर कौन आता है? तो याद रखिएगा कनाडा आता है। क्या आता है? कनाडा। 4 नंबर पर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। 4 नंबर पर आप लोग कमेंट कीजिए। याद रखिएगा 4 नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। सौरा। 5 पर कौन है? 5 पर जो है चीन है। चीन में भी जो है वन क्षेत्र जो है काफ़ी फैला हुआ है। 5 हो गया। 6 पर बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए 6 पर क्या है? 6 पर कौन आता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 6 पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। 6 पर ऑस्ट्रेलिया आता है। 6 पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। 7 पर बताइएगा। 7 पर आप लोग कमेंट कीजिए। 7 पर जल्दी जल्दी। 7 पर कौन है? 7 पर याद रखिएगा 7 पर कौन है? कांगो। कांगो। कांगो देश है, कांगो। 8 पर, 8 नंबर पर कौन है? 8 नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया। 8 नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। 8 पर कौन है जी? इंडोनेशिया है। 9 पर बताइए तो पेरू है। कौन है? पेरू है। और 10 पर आखिर भारत का नाम आ ही गया।
है कि नहीं? भारत का नाम आ गया कि नहीं आ गया? भारत का नाम देखिए यहाँ पर आ गया, 10 पर जो है भारत है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वन क्षेत्र की दृष्टि से 1 नंबर यानी विश्व के 10 सबसे बड़े देश जहाँ पर वन क्षेत्र जो है काफ़ी फैला हुआ है। तो 1 नंबर पर कौन आता है? रूस आता है। आप लोगों को याद रखना है 1 नंबर पर, जल्दी-जल्दी बोलिए, रूस। 1 नंबर पर रूस, 2 नंबर पर ब्राज़ील, 3 पर कनाडा, 4 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 पर चीन और 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे कांगो, 8 पे इंडोनेशिया, 9 पर पेरू और 10 पर भारत। बताइए तो जल्दी-जल्दी 8 पर कौन आता है? 8 नंबर पर कौन आता है? 8 नंबर पर कौन आता है? याद रखिएगा 8 नंबर पर कौन आता है? जल्दी-जल्दी आप लोग जल्दी-जल्दी कमेंट कीजिए। इंडोनेशिया, 8 पर इंडोनेशिया, 9 पर बोलिए, 9 पर पेरू। चलिए 10 पर बोलिए, जल्दी-जल्दी आप लोग बोलते चलिए। 10 पर भारत आता है। भारत में जो है वन क्षेत्र का फैलाव कितना है? यानी भारत में जो है कितना प्रतिशत पर जो है वन क्षेत्र यानी कितना हेक्टेयर भूमि पर जो है वन क्षेत्र फैला हुआ है? तो याद रखिएगा भारत में कितना? 68 करोड़। कितना जी? 68 करोड़। कितना? 68 करोड़ पर जो है भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर पर जो है वन क्षेत्र फैला हुआ है। 68 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 68 करोड़ हेक्टेयर पर जो है वन क्षेत्र क्या है? तो फैला हुआ है। कितना? 68 करोड़। सोचने की बात है, बताइए। 68 करोड़। और हद तो तब हो गया, मात्र 1 करोड़ के चलते जो है हम लोग पीछे हैं। यानी अगर हम लोग पास 69 आता या 70 आता ना, तो कहाँ पे रहते? 9 नंबर पर रहते। कहाँ पे रहते? 9 नंबर पर। पेरू का देखिएगा तो कितना है? 69 करोड़ हेक्टेयर। पेरू में कितना? तो पेरू में याद रखिएगा 69 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वन क्षेत्र जो है फैला हुआ है। कितना? सोचिए, एक करोड़ के अंतर के कारण, ज़्यादा का अंतर नहीं है। अब मान लीजिए इतना बड़ा लेवल पर आप लोग समझ रहे हैं, इतना बड़ा जो है करोड़ में जब समझ रहे हैं, तो वहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ कोई मायने उतना नहीं रखता है। समझ गए ना? उतना मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भारत में जो है 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वन क्षेत्र का फैलाव है, जो कि विश्व में जो है 10वां नंबर पर आता है। और 1 नंबर पर रूस है, इसका आप लोगों को मानना पड़ेगा 809 करोड़। हालांकि वहाँ पर देखिएगा तो जनसंख्या काफ़ी कम है जी, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है कि नहीं? रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 1 नंबर पर आता है, और वहाँ पर वन क्षेत्र की दृष्टि से भी वो 1 पर आता है। सोचिए, रूस जनसंख्या की तुलना में ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी हाल ही में भारत में है। समझ गए ना? 1 नंबर पर चीन आता था, अब जो है चीन नहीं है, भारत है। यहाँ पर देखिए कि रूस का जो है, बताइए रूस का वन क्षेत्र कितना? रूस में जो है कितना वन क्षेत्र जो है फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वन क्षेत्र फैला हुआ है। 1 नंबर पर इसीलिए आता है। समझिएगा। उसके बाद जो है ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया, पेरू और क्या 10वां नंबर पर जो है भारत आ जाएगा। तो बताइए आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी-जल्दी बताइए, आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? तो याद रखिएगा 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर कौन है? बताइए। 1 नंबर पर याद रखना है रूस। 2 नंबर पर चलिए 2 नंबर पर 1 नंबर पर रूस, 2 नंबर पर ब्राज़ील, 3 नंबर पर कनाडा, 4 पे संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 5 नंबर पर कौन है? चीन है। 5 पे चीन। 6 पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 6 पर ऑस्ट्रेलिया है। बोलिए जल्दी-जल्दी बोलिए। 7 पर कौन है बताइए? 7 पर कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? कांगो है, कांगो। 8 पे इंडोनेशिया, 9 पे पेरू, 10 पे भारत। बोलिए याद हुआ कि नहीं? चलिए जल्दी-जल्दी बोलिए, आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर आप लोगों को याद रखना है, 1 पर रूस, 2 पर ब्राज़ील, 3 पर कनाडा, 4 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 पे चीन, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे कांगो, 8 पे इंडोनेशिया, 9 पे पेरू और 10 क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो रूस 1 नंबर पर है, उसका कितना है?
809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है क्या है, तो वन क्षेत्र फैला हुआ है रूस में। 809 करोड़ हेक्टेयर, बताइए कितना गुना आगे है। 12 8 96, समझ रहे हैं। 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 14 5 70, 14 6 84, 14 5 70, 14 समझिए कि 13 14 गुना जो है ज़्यादा है रूस में भारत की तुलना में। क्योंकि भारत में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन क्षेत्र है, तो 68 करोड़ हेक्टेयर पर जो है वन क्षेत्र है, जबकि रूस में कितना है 809 करोड़ हेक्टेयर पर। बताइए 809 करोड़ हेक्टेयर पर इतना पर जो है वन क्षेत्र है, जनसंख्या कम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, रूस हो गया, ब्राजील हो गया, तो ये याद रखिएगा वन क्षेत्र की दृष्टि से जो है एक नंबर विश्व में जो है एक नंबर पर कौन आता है, रूस। उसके बाद जो है ब्राजील, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया, पेरू, भारत हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे वृक्षों के घनत्व के आधार पर, 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 वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा कितने भागों में, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। किसके आधार पर, तो वनों के यानी वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 5। कितने भागों में, 5। कितने भागों में, 5। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। यानी वृक्षों के घनत्व के आधार पर, वृक्षों के घनत्व के आधार पर, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। पहला क्या है, आप लोग बताइए पहला क्या है। चलिए पहला है अति सघन वन। पहला क्या है, अति सघन वन, अति सघन वन, अति सघन वन, अति सघन वन, पहला अति सघन वन। दूसरा बताइए, दूसरा क्या है, दूसरा सघन वन है। क्या है, सघन वन, सघन वन, सघन वन। तीसरा बताइए, तीसरा खुले वन, तीसरा खुले वन, तीसरा खुले वन, खुले वन, खुले वन। चौथा, चौथा बताइए झाड़िया वन। झाड़िया या अन्य वन होता है, ठीक है ना, झाड़िया वन, झाड़िया वन, झाड़िया वन, झाड़िया वन। इसको डिस्क्राइब करना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पहला याद रखिएगा अति सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़िया वन। वृक्षों के घनत्व के आधार पर, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए वनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। चलिए 5। कितने, 5। पहला अति सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़िया वन, पांचवा, 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 पांचवा हो जाएगा आपको मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, पांचवा क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन। पांचवा क्या होगा, मैंग्रोव वन। समझ गए। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अति सघन वन, दूसरा क्या है, सघन वन, तीसरा क्या है, खुले वन, चौथा
झाड़िया वन और पांचवा मैंग्रोव वन। पांचवा क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन। आगे चले, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो पहला याद रखिएगा अति सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़िया वन और पांचवा मैंग्रोव वन। लेकिन थोड़ा सा अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ही पूछ देगा प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रशासकीय दृष्टि से जो है वनों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिएगा 3 भागों में। याद रखिएगा 3 भागों में। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला, दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। पहला आरक्षित वन। पहला क्या हो जाएगा? आरक्षित वन। आरक्षित वन। पहला आरक्षित वन, दूसरा बोलिए रक्षित वन। रक्षित वन। और तीसरा बोलिए, दूसरा क्या हो जाएगा? रक्षित वन। दूसरा क्या होगा? रक्षित वन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? रक्षित वन। दूसरा रक्षित वन। दूसरा रक्षित वन। तीसरा बोलिए। तीसरा याद रखिएगा, पहला आरक्षित वन, दूसरा जो है रक्षित वन और तीसरा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड। अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। ठीक है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और ये हो जाएगा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अगर पूछेगा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन अगर प्रशासकीय दृष्टि से पूछ देगा कि वन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए वन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए तो प्रशासकीय दृष्टि से पूछेगा तो वन को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और वहीं वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को कितने भागों में बांटा गया है? वन को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। तो पहला क्या हो जाएगा? वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा अति सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़िया वन और पांचवा हो जाएगा, जैसे झाड़िया वन क्या होता है? झाड़ झुरमुट नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? झाड़िया को ही अन्य वन कहा जाता है। तो झाड़िया वन और पांचवा हो जाएगा मैंग्रोव वन। ठीक है। आइए, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आरक्षित वन, दूसरा हो जाएगा रक्षित वन और तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत वन। क्या हो जाएगा? तीसरा अवर्गीकृत वन। क्या हो जाएगा? अवर्गीकृत वन। आगे चला जाए। चलिए, ये इतना आप लोग समझ गए। पहले हम आपको बताएं, 1 नंबर पर जो है रूस, 2 नंबर पर बोलिए ब्राजील और 3 नंबर पर कनाडा, 4 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर पे रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 पे कौन? चीन। 6 पर बोलिए ऑस्ट्रेलिया। 6 पर ऑस्ट्रेलिया। 7 पे हो जाएगा कांगो। कांगो। 8 पर क्या होगा? 8 पे कांगो के बाद में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और फिर उसके बाद में 9 पर क्या हो जाएगा? कांगो के बाद में इंडोनेशिया हो गया। और 9 पर क्या हो जाएगा? बताइए 9 पर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पेरू। पेरू क्या हो जाएगा? पेरू। और 10 पर क्या हो जाएगा? भारत। समझ गया ना? तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है
कि वन क्षेत्र की दृष्टि से 1 नंबर पर आता है रूस, 2 नंबर पर ब्राज़ील, 3 नंबर पर कनाडा, 4 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 पे हो जाएगा चीन, 6 पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7 पर कांगो और 8 पर इंडोनेशिया, 9 पर पेरू, 10 पे भारत। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला अति सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, झाड़िया वन और 5वां मैंग्रोव वन। उसके बाद हम लोग देखें कि प्रशासकीय दृष्टि से जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे का क्लास अगले दिन। तो इतना जो है आप लोगों को याद करके आना है, ये याद कर लेना है और फिर यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।